ये देखें, ये हमारा गला यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब इसकी तरपाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये आप किसी भी सूट पे बना सकती हैं, फैंसी पे बना लें, लॉन पे बना लें, कॉटन पे बना लें, विंटर पे भी आप बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बुकरम फ़ोल्ड कर ली हुई है इस तरह, और इसका मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। ये मैंने निशान पहले लगाए हुए ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो ये मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 4.5 इंच, ठीक है, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और ये हेल्दी साइज़ है, मतलब जिनकी गर्दन थोड़ी मोटी है उनके लिए ये साइज़ है। स्मॉल के लिए आपने 4 रखना है या 3.5 रख लें। और इसकी हमने जो लंबाई रखनी है वो 4 इंच रखनी है। 4 इंच पे हमने ये वाली लाइन लगा लेनी है और इसको इसके बराबर दोबारा 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है, ठीक है। अब हमने इसकी गुलाई करनी है। तो गुलाई मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह हमने इसकी गुलाई करनी है, जैसे बोट शेप नेक होता है उसी तरह आपने इसकी गुलाई करनी है। ये हमने इसकी गुलाई कर ली। इसके बाद हमने इस लाइन से 2.5 इंच नीचे निशान लगाना है। इस लाइन के बिल्कुल आपने बराबर रखना है और ये 2.5 इंच पे ये निशान लगा लिया मैंने। इस तरह आपने निशान लगाना है और यहाँ से आपने 1 इंच यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ या चाहें तो आप इस स्कैल्प को इस तरह रख के, यानी बिल्कुल इसके बराबर इस तरह रखना है और इस तरह इसकी यहाँ से नहीं गुलाई करनी, सिर्फ ये गोल शेप देनी है, ठीक है। मैं यहाँ से गोल करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने हाफ स्कैल्प से जो चौथा हिस्सा है उस तरह ये निशान लगा लिया है, ठीक है, ऐसे। अब ये मैंने यहाँ तक लगा लिया। अब बाकी जो हमने जिस तरह आप अक्सर नेक बनाती हैं इस तरह इसको रखना है, और जैसे पत्ता बनाती हैं इस तरह आपने इसकी ये यहाँ पे निशान लगा देना, ठीक है। अभी मेरा जो ट्राइपॉड है वो मैंने मशीन पे सेट किया हुआ है, तो इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं सेकंड ट्राइपॉड भी मंगवा लूँगी। इस तरह आपने इस स्कैल्प के साथ इस तरह रखना है और ये नोक इस तरह मिला के फिर पेंसिल से ये निशान लगा लेना। मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये निशान लगा ली, लेकिन इसकी हमने हल्की सी गुलाई करनी है। ये जो नोक बनी हुई है इसको हमने गुलाई की शेप दे देनी है, ये, ठीक है। इस तरह ये गोल हो जाएगा। अब हमने इस स्कैल्प को लेना है और इस तरह रख के इस तरह पहले इसको बराबर रखना है इस लाइन के। पहले मैं ये स्कैल्प बनाऊंगी, फिर आगे बनाऊंगी, फिर आगे। ये मैंने एक स्कैल्प बना लिया है, बाकी इसी तरह मैंने इसको सेट करना है। ये देख लें जिस तरह मैंने इसको सेट किया है। अब ये स्कैल्प बनाएंगे, फिर ये बनाने के बाद इधर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं 2 और स्कैल्प बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारे स्कैल्प बना लिए हैं। अब मैं इसके साइड पे पेपर छोड़ के इसकी कटिंग करूँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना हमने बुकरम छोड़ना है। अब ये इस निशान पे मैंने कटिंग करना है, तो इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब गले के मैंने स्कैल्प कटिंग करने थे, कैंची से मुझे कटिंग करते हुए मुश्किल हो रही थी, तो फिर मैंने कटर से इसको कटिंग किया, क्योंकि मैंने बुकरम को सिलाई नहीं लगाई थी, ना ही पिनअप किया था, इसलिए मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैंने कटर से किया, कटर से आसानी से कटिंग हो गई। तो आप भी कटर से स्कैल्प कटिंग किया करें, बहुत आसानी से कटिंग हो जाते हैं। फिर इसको ये गला कटिंग हो गया और इसको मैंने कपड़े पे प्रेस कर लिया था। इसके साइड टर्न करके सिलाई लगा ली और जिधर टर्न नहीं हो रहा था उधर मैंने कट लगा लिए इसको। ये देखिए, आसानी से ये हमारा कपड़ा मुड़ के सिलाई लग गई। अब इस गले को मैंने सेंटर कर लिया था, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लिया था। अब इसको शर्ट पे लगाते हैं। अब हमने शर्ट के सेंटर पे इस गले को रखना है और गले का भी आपने सेंटर कर लेना है इस तरह।
अब सेंटर से सिलाई लगने के बाद आपने स्कैलप को बहुत ध्यान से सिलाई करना है, और जब यहाँ से नोक आए तो आपने हल्का सा बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेनी। जैसे मैंने पहले भी अक्सर गलों में बताया कि उसको जब आप नोक टर्न करेंगे तो बुकरम फिर उखड़ जाती है, तो इसलिए आपने बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, बुकरम के बिल्कुल साथ लगानी है, ऊपर करके नहीं, सिर्फ ऊपर उधर आपने सिलाई लगानी जिधर से आपकी गले की नोक बन रही हो। नोक से ये होता है कि जब आप नोक टर्न करेंगी नोक टर्न करेंगी तो आसानी से बुकरम के साथ टर्न हो जाएगी। अब मैंने ये सेंटर से इसको कटिंग किया है। इसको कटिंग करने के बाद इस तरह आपने जो नोक हैं उनको सिलाई के बिल्कुल पास करके कट लगा लेना, लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब पहले आपने इस तरह इसको सीधा जैसे गुलाई में कटिंग करते गुलाई में कटिंग कर लेना है, यानी स्कैलप की शेप में आपने कटिंग नहीं करना, क्योंकि ये गला है तो बुकरम निकल सकती है और गला ख़राब हो सकता है। तो आपने पहले गुलाई में कटिंग कर लेना, बाद में ये नोक इस तरह कटिंग करनी है और बिल्कुल सिलाई के पास इसको कटिंग कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह आपने इसको कट लगा लेना है। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह इसको गुलाई में कटिंग करके, ये सबसे पहले आपने ये जो ड्रॉप वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है इसमें से कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए पहले आपने इसी तरह गुलाई में इसको कटिंग करना है, वो इसलिए कि अगर आप स्कैलप की शेप में कटिंग करेंगी तो वो जब आप स्कैलप टर्न करेंगी तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, यानी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा और कपड़ा बीच में से निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपने पहले गुलाई में कट लगाने, फिर इसको नोक की तरफ कटिंग कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है आपको। अब इस तरह इस ड्रॉप वाले साइड से भी कपड़ा कटिंग करके यहाँ पे आपने कट लगा लेने हैं, तिरछे कट लगाने जैसे गोल गले पे आप लगाती हैं। तो ये देखिए मैंने सिलाई के पास कट लगा लिए। इस तरह इसको मैंने तिरछे कट लगाए हैं ताकि ये जब मैं उल्टी साइड पे टर्न करूँ तो आसानी से ये टर्न हो जाए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें, मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मैं डिज़ाइन लाती हूँ और मुझे खुशी होती है जब आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो इसको आगे भी शेयर किया करें और अपने ड्रेसेस पे इसको बनाया भी करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे ड्रेसेस बनवाना चाहती हैं तो नूर फातिमा कलेक्शन मेरी शॉप का नाम है। इंटरनेशनल मार्केट मार्केट टाउन लाहौर में मेरी शॉप है। मैं कस्टमाइज़ ऑर्डर तैयार करती हूँ, यानी जिस तरह के आपने ड्रेसेस बनवाने हो सिर्फ मैं वही तैयार करती हूँ, रेडी टू वेयर नहीं मेरे पास होते। ये देखें ये हमारा गला यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब इसकी तरपाई करेंगे हम। ये देखें जब आपने स्कैलप बनाया करें तो जो ये वाली सिलाई है ये उल्टी साइड की तरफ आनी चाहिए, इधर से नहीं नज़र आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ये जो सिलाइयाँ होती हैं सीधी साइड की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो आपने इसको शावर लगा के अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो अब मैं इसके स्कैलप के ऊपर फिर भी यानी किनारे किनारे की सिलाई लगा देती हूँ।